अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद है मुस्कान बलोच साहिबा। हाँ, ये अस्सलाम कभी वालेकुम। खान होती हैं, कभी मुस्कान बलोच होती हैं। हाँ, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ मुस्कान बलोच। तो चलते हैं वीडियो की जानिब, फिर करते हैं गपशप। तो दोस्तों, वीडियो का टाइटल है अशोक लैंड कारवान बेस्ट कारवान वैनिटी वैन। चले खैर है, आगे वीडियो ऑन कर दें, पढ़ने नहीं आ रहा था। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वैनिटी वैन नहीं होती का आर्टिस्टों की। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी बस दिखाने वाला हूं जिसको कि पूरा लग्जरियस बनाया गया है चेन्नई की कंपनी के द्वारा, जो कि SRMPR ऑटो मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से है। और ये पूरा कार वैन बना देते हैं यहाँ पर, और ARI अप्रूव्ड ये व्हीकल बनाते हैं। तो इस बस के अंदर आपको क्या क्या यहाँ पर चेंजेस किए गए हैं कंपनी के द्वारा, उसके बारे में जानकारी दूंगा। और आप किसी भी बस के अंदर जो है इस तरह का मॉडिफिकेशन करवा सकते हैं। तो ये तो है फ्रंट गाड़ी का, जहाँ पर ड्राइवर बैठेगा, को ड्राइवर बैठेगा, AC भी वहाँ पर लगा के दिया हुआ है, और कितना खुला खुला लग रहा है। ORVM आप देखें, काफ़ी बड़े बड़े ORVM हैं, और ये ड्रीम चेजर जो है इसका नाम रखा है इन्होंने। और अब हम चलते हैं बस के अंदर, और बस के अंदर हम चल के आपको पूरा कंफर्ट फीचर्स जो है वो दिखा देते हैं। अंदर का इंटीरियर आप देखें कितना शानदार है। ये देखें आप, यहीं से गाड़ी के अंदर एंट्री होगी, और ये काफ़ी शानदार जो है इसके अंदर इंटीरियर कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। पूरा मतलब लेदरिटिक जो है ये पूरा फील करा रहा है हमें, ये पूरा लेदरिटिक फील करा रहा है। ये देखें आप, वुडन फिनिश टाइप का। ये आपका यहाँ पर फुट स्टेप हो गए, और यहाँ से आप चढ़ेंगे ऊपर। ये आपका को ड्राइवर की सीट दे दी है इन्होंने यहाँ पे, काफ़ी कंफर्टेबल। और ऊपर देखें आप, यहाँ पे आपको एक डोर दिया है। ये यहाँ पर बैठ करके हमारे जो ड्राइवर होंगे वो गाड़ी चला पाएंगे। ये देखें आप, फिट एंड फिनिश कितना अच्छा है। ये देखें आप यहाँ पर, ये पूरा ड्राइवर का कंसोल, ड्राइवर का जो एरिया है वो है। सीट्स वगैरह काफ़ी अच्छी है। ये ऑटोमेटिक बस है वैसे। यहाँ पर एक फ़ोन भी दिया है, जिससे कि ड्राइवर जो है पीछे की साइड में बैठे हुए लोगों को यहीं से संपर्क कर सकता है। कैमरा वगैरह है, ऊपर आप लाइट वगैरह देखें, AC वगैरह की वेंट है। ये AC आपको यहाँ पर एक अलग से और दिया है। यहाँ पर आपका जो को ड्राइवर है या आपका कंडक्टर है वो सो सकता है आराम से, और यहाँ से भी आप जा सकते हैं पीछे की साइड में। और दूसरा जो डोर है वहाँ से भी आप एंट्री ले सकते हैं। जैसे कि अगर इधर से कंडक्टर वगैरह को जाना है तो वो यहाँ से जा सकते हैं, और पीछे से अगर किसी को जाना है तो ये एक यहाँ पर डोर दिया है जो कि स्लाइड होकर के इस तरह से यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ड्रीम चेजर इसका नाम दिया है इन्होंने यहाँ पर। और ये देखें आप अंदर का व्यू, यहाँ से चढ़ेंगे, यहाँ पे लाइट वगैरह भी दी है जिससे कि अंधेरे वगैरह में कोई दिक्कत ना हो। अब अंदर आने के बाद में आप देखेंगे सीट्स, अंदर आने के बाद में आप देखते हैं ये आपको मर्सिडीज बेंज जो है इसके अंदर सीट दी है, जो कि रिक्लाइन वगैरह हो जाती हैं और आपको पूरा कंफर्ट देने का काम करेंगी। बड़ा इसके अंदर टेलीविज़न लगाया हुआ है, यहाँ पर ये घड़ी दी है टाइम देखने के लिए। ये AC के वेंट वगैरह देखो कितने अच्छे दिए हैं, और गाड़ी अंदर से काफ़ी सुंदर है। और मैं अंदर से और दिखा देता हूँ आपको। ये यहाँ पर जो है बीच में ये ग्लास वगैरह रखने के लिए ग्लास होल्डर वगैरह दिए हैं। आप बैठते हैं, कुछ नाश्ता पानी करेंगे तो मेरे ख्याल से यहाँ से ओपन हो जाता होगा। ये यहाँ से ओपन हो जाता है, और इस बटन को प्रेस करने के बाद में और एक टेबल के रूप जो है ये ले लेता है। आप बैठे बैठे यहाँ पर जो है नाश्ता पानी, हाँ कोई नहीं, ये यहाँ से फंक्शन करता है, मतलब ये ओपन हो जाता है, और ये जो है आप यहाँ पर नाश्ता पानी कर सकते हैं। ये AC यूनिट है बीच में, वहाँ पर कुछ सामान वगैरह रखने के लिए स्पेस दिया है। काफ़ी बड़ा TV है, और ये देखें आप यहाँ पर जो है 4 लोगों की बैठने की काफ़ी अच्छी सीट दी है। इस साइड में भी टेलीविज़न दिया है, इस साइड में भी। इस साइड के लोग इस साइड देख सकते हैं, और इस साइड के लोग यहाँ बैठ करके टेलीविज़न का आनंद ले सकते हैं। तो ये तो 4 लोगों की मीटिंग एरिया हो गया आपका यहाँ पर। और यहाँ अंदर की साइड में और चलते हैं हम, तो आपको यहाँ पर मिलता है एक काफ़ी शानदार बेड, जिसके ऊपर 2 व्यक्ति जो है आराम से अपने कहीं ट्रिप प्लान करके जा सकते हैं। भाई काफ़ी शानदार है। इतना शानदार तो बेड एरिया हम लोग अपने घरों के अंदर भी नहीं बनाते हैं जितना कि इन्होंने यहाँ पर बस के अंदर बना दिया है। यहाँ पर भी आपको एक AC यूनिट दी है, काफ़ी शानदार। और ये देखें आप, इसके अंदर ये जो है लाइट, एम्बियंट लाइट वगैरह है वो लगाई है। ये कुशन काफ़ी अच्छा है, पिलो वगैरह भी काफ़ी शानदार है। ये बेड काफ़ी अच्छा है, इसका फोम भी बहुत अच्छा है। यहाँ पर भी एक टेलीविज़न दिया है देखने के लिए, सोते सोते आप TV का आनंद यहाँ पर ले सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी ये कार वैन बना दी है। और इस साइड में मेरे ख्याल से ये जो है एरिया, ये भी आपका यहाँ पर खुल जाता होगा, और खुल करके ये कनेक्ट हो जाता होगा। यहाँ पर भी टेलीफोन दिया है, म्यूजिक सिस्टम का स्पीकर वगैरह यहाँ पे लगाया हुआ है। लाइट वगैरह काफ़ी जगह पर अच्छी तरह से यूज की है गाड़ी के अंदर। ये आपको स्टोरेज एरिया दिया है जिसके अंदर सामान वगैरह रख सकते हैं आप, आपके डेली यूज़ में आने वाला। ये देखो आप, कितना अच्छा मटेरियल यहाँ पे यूज किया है। हैंडल वगैरह है जिससे कि पकड़ करके आप वहाँ आसानी से जाते हैं। ये डोर पूरा बंद हो जाता है, सारा का सारा ऑटोमेटिक फंक्शन गाड़ी के अंदर दिया हुआ है, जो कि मेरे ख्याल से यहाँ से कहीं से बंद होना चाहिए, तो ये पूरा बंद हो जाता है। ये बाहर का व्यू देखिए आप, मीटिंग एरिया का जो व्यू है
वो आप देखें कितना सुकून भरा है, कितना शानदार है। आपको लगेगा कि एक किसी मतलब कहते हैं कि एक गाड़ी जैसा फील नहीं कराएगा, एक जो घर होते हैं वैसा ही आपको फील कराएगा। यहाँ पर काफ़ी बड़ा विंडो एरिया भी दिया है। तो ये तो आपकी सोने की जगह हो गई, आपके आराम करने की जगह हो गई। मैं थोड़ा सा दूर से दिखा देता हूँ आपको। इस तरह का देखें आप बेड बना हुआ है, यहाँ पर टीवी है, म्यूजिक सिस्टम, स्पीकर है। ये आपका यहाँ पर ये मास्टर एक और है, डिजिटल कुछ है मतलब सिस्टम। तो उस साइड में भी आपको स्टोरेज दिया है यहाँ पे। अब हम आते हैं पीछे की साइड में। यहाँ पर आपको इसके अंदर जो है टॉयलेट वगैरह भी बना करके दिया हुआ है। तो मतलब काफ़ी अच्छी तरह से इसको डिज़ाइन किया है, काफ़ी अच्छी तरह से इसको प्लान किया है। नॉट ओनली टॉयलेट एरिया, यहाँ पर आप जो है अपना किचन का जो है वो भी यूज कर सकते हैं कि यहाँ पे आप अपना कॉफ़ी है, चाय है, छोटा मोटा कुछ खाना वगैरह बनाना है तो वो भी आप यहाँ पे इजीली बना सकते हैं। ये आप देखें यहाँ पर भी आपको स्टोरेज एरिया काफ़ी अच्छा खासा दिया है। ये इस साइड में भी, दोनों साइड में आप सामान रख सकते हैं। यहाँ पे आपका इसके अंदर जो है फाइबर का ये ओवन लगा के दिया हुआ है। ये आपको पावर पॉइंट दिया है, फ़ोन यहाँ पर भी मिलेगा। ये आपका इमरजेंसी एग्जिट हो गया। और पीछे की साइड में आपको दिया है यहाँ पर काफ़ी शानदार जो है टॉयलेट एरिया, जिसके अंदर आपका शावर है और बाथ लेने के लिए आपको काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर जो है स्पेस मिल जाने वाला है। यहाँ पे देखें आप, ये आपका ग्लास है, काफ़ी अच्छा, काफ़ी बड़ा ग्लास एरिया है। ये आपका हैंड वॉश हो गया। ये देखा आपका मतलब सिंक हो गया, सिंक क्या बोलेंगे इसको, वॉश बेसिन हो गया। यहाँ से आप इसकी लाइट वगैरह को ऑन कर पाएंगे। ये टच वाला जो है ग्लास है इसके अंदर लगाया हुआ है। यहाँ पे आप अपना टॉयलेट पेपर वगैरह है या आप अपना जो भी सामान है, साबुन, सर्फ, सोडा, वो रख सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा इसके अंदर पीछे की साइड में टॉयलेट सीट दिया है। शावर, ये आपका शावर लेने के लिए है और बहुत ही मस्त बनाया है इसको। यहाँ पे आपका शावर हो गया और डिज़ाइन इसको इस तरह से किया है कि मतलब कि किसी इंसान जो एक नॉर्मल इंसान सोच भी नहीं सकता कि भाई इस तरह का डिज़ाइन बन सकता है। यहाँ पर भी एक सीट दिया है जिससे कि इन केस आप कभी यहाँ कुछ काम कर रहे हैं, किचन में कुछ काम कर रहे हैं, यहाँ पे आप बैठना चाहते हैं कुछ समय, तो आप यहाँ पर इजीली बैठ भी सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा बनाया है इसको, लग्जूरियस। और आई डोंट नो इसकी कीमत क्या होगी। मैम आप यहीं से हैं क्या? यहीं से है क्या? अच्छा, तो इसकी कीमत तो क्या होगी हम पूछ लेते हैं बाहर जा करके। एक बार मैं आपको व्यू और दिखा देता हूँ यहाँ पे पूरा अंदर का। आप देखें कितना सुंदर इसको बनाया है। और इस तरह की अगर गाड़ी आप ले लेते हैं तो मेरे ख्याल से आपको कोई घर बनाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि आप गाड़ी में ही अपना जो है पूरा लाइफ का जो आनंद है वो ले सकते हैं, खा पी बना सकते हैं, सो सकते हैं। टॉयलेट है, बाथरूम है, बस जहाँ जाए और वहाँ जा करके गाड़ी आप खड़ी कर दें। मेरे ख्याल से इस गाड़ी को बनाने के बाद में घर बनाने की ज़रूरत नहीं है, है ना? क्यों मैडम, क्या बोलते हो आप, है ना? पर ये गाड़ी भी काफ़ी महंगी होगी, काफ़ी महंगी ये गाड़ी होगी। और काफ़ी लोग देखने के लिए आ रहे हैं, काफ़ी अच्छा फील कर रहे हैं इस बस के अंदर आकर के। और मैं समझता हूं दोस्तों आप हमारे वीडियो को देख करके भी अच्छा ही फील करेंगे। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें एक बार। और ये देखें आप फिर दोबारा से इसका व्यू, क्योंकि मेरा तो बाहर जाने का मन ही नहीं कर रहा। गाड़ी इतनी अच्छी बनी है कि इसके अंदर बहुत सारा कवरिंग करके मैं आपको दिखा पाऊँ। जनरली क्या होता है कि आमतौर पर आप किसी भी कंपनी की बस ले सकते हैं, लेकिन आपकी जो बॉडी है, इंटीरियर जो बॉडी है, आप उसका कस्टमाइजेशन जो है इस तरह से करवा सकते हैं। यहाँ पर भी आपको जो मीटिंग एरिया है, मीटिंग एरिया के पास में भी आपको यहाँ पर एक वॉश बेसिन दिया है, जिससे कि मीटिंग करते करते अगर आपको कभी हैंड वॉश वगैरह करना है तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं इजीली। ये देखें आप ड्राइवर साइड का एरिया, और ये ड्राइवर साइड के ऊपर की जगह में भी काफ़ी अच्छी तरह से यूज किया है। सामान वगैरह रखने के लिए काफ़ी अच्छा खासा स्पेस दिया है आपको यहाँ पर। और ये देखें आप यहाँ से पूरा व्यू गाड़ी का। ये गाड़ी नहीं है, चलता फिरता एक महल है मेरे हिसाब से तो। और अब हम इसकी कीमत के बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी देते हैं कि इसको कितना कीमत के अंदर जो है इसका मॉडिफिकेशन किया गया है। कीमत है लगभग 1,15,00,000 रुपए के आसपास। जी जनाब, ये अगर चीज़ ले लो तो घर लेने की ज़रूरत नहीं है। कार प्लस गाड़ी प्लस घर। अच्छा, वाकई बहुत शानदार। यहाँ इंसान बाकायदा अपना पूरा दिन गुजार सकता है। अच्छा, बाहर बैठने की जगह, जैसे ड्राइंग रूम होता है ना, मेहमान आते हैं तो बाहर ड्राइंग रूम टाइप बना हुआ है, 4 लोग वहाँ बैठ के डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, ये वैनिटी 100% फिल्म वाले यूज़ करेंगे। ये ज़्यादातर ड्रामों और मूवीज़ में यूज़ की जाती है, ख़ास तौर पे उन जगहों पे, जैसे मिसाल के तौर पर घर का शूट होता है, वहाँ पे तो वैनिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती। वहाँ पे तो एक रूम होता है जहाँ पे AC वेसी मेकअप रूम सब बना दिया जाता है। लेकिन बाज़ दफ़ा जंगलों में, पहाड़ों पर गाने शूट नहीं होते, जैसे सॉन्ग पहाड़ी इलाकों में जाना पड़ जाए, तो वहाँ पर वैनिटी ज़रूरी है। वैनिटी वैन होती है, उसमें दुनिया की सारी सहूलतें मौजूद होती है। मेकअप रूम है, खाना पीना है। आर्टिस्ट यहीं में वो करते हैं, आराम करते हैं, और मेहनत करने वाले बाहर धूप में या सर्दी में या गर्मी में पार हो रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं। जी जान, आर्टिस्ट की ज़िंदगी पता है कैसी है? अगर सेलिब्रिटी बन जाओ तो आर्टिस्ट की ज़िंदगी ये है
कि आप किसी बयाबान में क्यों ना हो, ऐसी गाड़ी आपके लिए मौजूद है। और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस वक्त कहाँ हो, गाड़ी के अंदर जो मौसम आप चाहोगे वही होगा। सख्त सर्दी में भी आपको हीटर मिल रहा होगा, सख्त गर्मी में आपको एसी मिल रहा होगा। अंदर आप बिस्तर पे लेटे हुए हो, बेशक वो बिस्तर जंगल में पड़ा हुआ है। हाँ। वो गाड़ी एक जंगल में मौजूद है, पहाड़ी इलाकों में मौजूद है। अब जैसे कि हम थक गए हुए थे, हाँ। कुछ लोग फारिग थे, कुछ लोग काम कर रहे थे, तो बैठने की जगह नहीं हो रही थी। सही है, हम बाहर रोड पे बैठे हैं, मिट्टी में इधर उधर, तो ये सारी चीज़ होती हैं कि हाँ जगह में घर भी नहीं था ना किसी का, घर भी किसी के नहीं था, बस ऐसी झोपड़ी टाइप हैं वो जो वहाँ पर रहते थे थर के लोग। तो अगर ये ऐसी गाड़ी होती तो हम बहुत इंजॉय कर रहे होते, सुकून मिल रहा होता हमें। लेकिन ये था कि हम लोग जहाँ रुके हुए थे तो वो एक सुकून की जगह थी जहाँ रात को जाते थे। बिल्कुल, लेकिन हमें सोने भी कहाँ देते थे। गेस्ट हाउस जो है, हाँ, लेकिन ये कि सब एक तरह से गैदरिंग थी तो जाग रहे होते थे, जाग रहे होते थे, सब जल्दी उठना, ये सारी चीज़ें। लेकिन ऐसी गाड़ी होनी चाहिए, अगर थर के लिए तो ये गाड़ी होनी चाहिए। बेस्ट है। लेकिन क्या है, अच्छा ये गाड़ी कब हायर की जाती है पता है? ये गाड़ी कब ली जाती है जब प्रोजेक्ट बहुत महंगा हो, बहुत बड़ा हो, फिल्म का प्रोजेक्ट हो, जिसका बजट भी बहुत ज़्यादा बड़े हो। हाँ, हम जैसे क्यों, हम जैसे में क्या है, हम जैसे को इंशाल्लाह इन फ्यूचर कि आप जब इतनी बड़ी सेलिब्रिटी बन जाएंगे। देखिए आप ये वाली बात कह रहे हैं ना, तो लेकिन वो भी जो एक्टर्स हैं पहले वो कहाँ थे, अब वो कहाँ हैं? तो ऐसे इंसान को नहीं बोलना चाहिए कि नहीं यार हम कहाँ ले सकते हैं, हमारी क्या औकात है। आज नहीं तो कल इंसान को पॉजिटिव रहना चाहिए। किस्मत बदल गई, बदल जाती है किस्मत। एक टिकटॉक वायरल हो गई किसी की, बस तो वायरल हो गया, फिर वो पूछेगा ही नहीं, नंबर ही चेंज कर देगा। लेकिन बहुत जबरदस्त। मेरा नंबर आपको याद रहेगा? मेरा नंबर याद कर लूँगी। अब बेड है, ये सारी चीज़ें लाइटिंग वाइटिंग मुझे तो बहुत ज़बरदस्त लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अगर मुझे सफ़र करना हो तो मैं ट्रेन को छोड़ के मैं इसी में सफ़र करूँगी। अच्छा, ये कह रहे हैं कि 1 करोड़ 15 लाख, ठीक है, इंडियन। तो पाकिस्तानी में अगर ये 4 करोड़ की होती है तो आपको लगता है सही है 4 करोड़ इसकी कीमत? नहीं, महंगी लग रही है बहुत। ये सही है, इनका रेट सही है, यानी इन 1 करोड़ 15 लाख में सही है। तो 1 करोड़ 15 लाख हमारे भी 1 करोड़ 15 लाख में सही है, यानी हमें 3 करोड़ में महंगी पड़ रही है। हाँ, यानी कि हमें भी अगर ये 1.5 करोड़ में, 1 करोड़ 50 लाख में, 15 लाख में, तो हमारे लिए महंगी लग रही है हमें, क्योंकि हमारे यहाँ पे पैसे की बहुत वैल्यू है। तो हमारे यहाँ पैसे की वैल्यू नहीं, आपने कहा ना इंडिया में सारी चीज़ें हैं, बहुत मुनासिब, गाड़ी वगैरह बहुत ज़्यादा सस्ती है। 10-10 लाख की बेहतरीन कार है, बेहतरीन गाड़ी आ जाती है। मैं ये कहना चाहती हूँ अगर 5 लाख की कोई अच्छी गाड़ी है तो मुझे वो भेज दे कराची, क्योंकि कराची में तो गाड़ी मैं नहीं खरीद सकती क्योंकि काफ़ी महंगाई है। नहीं, स्कूटी अम्मी ने मना किया था और बाइक ने भी मना किया, कह रहे वो तुम जैसी लड़कियों के लिए बाइक नहीं है, तुम जाओगी तो पीछे 3-4 लड़के पीछा करेंगे, तो तुम गाड़ी। आजकल तो छोटी छोटी कारें भी आ रही हैं, इलेक्ट्रिक कारें चाइना की। अगर 5 लाख की गाड़ी है तो आप मुझे प्लीज 5 लाख की इंडिया में बहुत अच्छी गाड़ी है, बस मुझे भेज दे आप, तो आप पार्सल कर दूंगी क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ, मुझसे ना सफर नहीं, मैं येंगो पे जाती हूँ, गाड़ी पे जाती हूँ, ड्राइव करवाती हूँ। इंस्टा की आईडी मुझे बता देना, मैं डाल दूंगा आपको पार्सल। और गाड़ी अच्छी भी होती है, बिल्कुल अच्छी भी, जबरदस्त। मसला ये कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद है ना, आपको पैसे भेज देंगे, आप रिक्शा आप रिक्शा ले लेना। नहीं, रिक्शा नहीं लूँगी, गाड़ी लूँगी क्योंकि सस्ती भी है और अच्छी भी है, क्वालिटी भी अच्छी है। बहुत ज़बरदस्त बस से, बहुत ज़बरदस्त। अगर मतलब लग्जरी घर लग रहा है, बिल्कुल ज़बरदस्त, बहुत मज़ा आया। इंस्टा इनका डला हुआ है, आप इनसे कांटेक्ट करके इनको पार्सल कर दें, मुझे पार्सल कर दें। दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।